back to my channel and thanks for clicking on this face. Today we are going to discuss a topic जो आजकल मोस्टली हर लड़की को हो गया है, मतलब रेशियो इज़ 4:5. मैं भी उनमें से एक हूँ. मैं जो भी आज टिप्स डिस्कस करूँगी आपके साथ वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस और खुद की रिसर्च बेस्ड है. टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक का नाम है 10 टिप्स टू क्योर पीसीओडी परमानेंटली. हमारे एलोपैथी में PCOD is not curable, but in Ayurveda, PCOD is curable. PCOD stands for polycystic ovary disease disorder, or PCOS. If it's PCOS, then it's syndrome. But Ayurveda बोलते हैं कि syndrome नहीं है, सिर्फ disorder है, क्योंकि hormonal disorder है. टिप्स जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि PCOD होता क्या है. PCOD इज जब सिस्ट हमारी ओवरी में सिस्ट डेवलप होने लगती है, उसी डिसऑर्डर को हम PCOD बोलते हैं. इसका कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा करने से ही ऐसा हो गया, या फिर मैंने ये खाया, या फिर कुछ ऐसा कर रही हूँ मैं. ये लाइफस्टाइल बेस्ड होता है. अनहेल्दी हेल्दी में भी हो जाता है. डॉक्टर्स बोलते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी थी और मेरे को 2010 से रहा है. तो उस टाइम मैं 10th में थी, तो 10th क्लास के बच्चे की डाइट और लाइफस्टाइल अनहेल्दी होने का ऐसा कोई सवाल नहीं उठता. और उस टाइम जस्ट 1 या 2 साल पहले ही हमारी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होती है. सडनली सिस्ट अकर हो जाने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ही. इसका भी रीज़न नहीं मिला. लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हेरिडिटी से भी आगे पास ऑन होता है. और सेकेंड ये कि हम कुछ चीज़ें ऐसी खा रहे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ही हार्मोनल जो इंजेक्टेड होती हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है जिस वजह से मैंने जहाँ तक रिसर्च करने से पता चला, जो आजकल हम लेते हैं सारे प्रोडक्ट जिनमें जैसे कि पैकेज्ड मिल्क, क्योंकि वो बनता जिससे भी हो, चाहे गाय की भैंस के दूध से बनता हो, काउ बफेलो एनी मिल्क, बट फिर भी वो जो भी होती है सारी इंजेक्टेड होती हैं. सो दैट अगर उनकी कैपेसिटी या एबिलिटी सिर्फ 9 kg मिल्क प्रोड्यूस करने की है, तो लोग इंजेक्शन लगा के 10-12 इतना kg प्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं. क्या कहते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं एक्सेसिव हेयर, फेशियल हेयर या बॉडी हेयर, इवन ऑन बस्ट एरिया गर्ल्स डू फील सम हेयर ग्रोथ. बाकी एक्ने और सेंसिटिविटी टू द स्किन और लूजिंग हेयर फ्रॉम द हेड, और बाकी वेट प्रॉब्लम, एक्सेसिव वेट प्रॉब्लम इन लूजिंग वेट, ये सब इसकी सिम्टम्स हैं. अगर आपको ऐसा फील हो तो जस्ट विजिट अ डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड कराएं, सो दैट यू कैन नो कि ये किस वजह से हो रहा है. नाउ कम्स टू टिप्स टू क्योर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज थ्रो योर दैट हार्मोनल पैक टैबलेट. मैं इसी टैबलेट पे सर्वाइव कर रही थी. जब तक मैं वो लूँ तब तक ही फ्लो ठीक रहता है. जैसे ही उसको छोड़ दो, फ्लो फिर से खराब. सबको ऐसा नहीं होता कि हमेशा पीरियड मिस ही होता है. किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम होती है. इट्स डिपेंड कि कौन सा है. जिनमें भी PCOS होती है उनकी बॉडी अंदर से बहुत ड्राई हो जाती है, हमें ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत पड़ती है. फर्स्ट टिप इज थ्रो योर दोज हार्मोनल टैबलेट प्लीज़, क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रही हैं कुछ भी आपकी बॉडी के साथ. इवन आपको बाहर से हार्मोनल इंजेक्ट हो के आगे प्रॉब्लम ही क्रिएट करी, क्योंकि वो कोई सॉल्यूशन नहीं है. जब तक आप उसको लोगे तब तक ही ठीक रहेगा, उसके बाद से वही सिचुएशन बन जानी है. माई सेकेंड टिप इज स्टॉप ईटिंग पैकेज्ड फूड. जो भी हमें पैकेट में मिलता है वो प्लीज़ छोड़ दो खाना. कुछ भी हो, चाहे वो वेदर इट्स मैगी, कुरकुरे, बिस्किट, एनीथिंग. नो बिस्किट इज देयर इन द मार्केट जिसमें बिल्कुल मैदा ना डला हो. आपको अगर स्टार्टिंग में मिलेगा ना होल व्हीट ग्रेन, तो आखिरी के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पर मिलेगा रिफाइंड व्हीट फ्लावर. पक्का ही मैदा होता है. स्टॉप ईटिंग दैट. इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल कि आप नहीं छोड़ सकते. पैकेज्ड फूड खाना ही छोड़ दो, कुछ भी हो चाहे वो. पनीर भी अगर आप लेते हो तो ट्राई टू मेक इट एट योर होम. मदर डेयरी, आनंदा, वो पैकेज लेने से बेटर है. थर्ड, अडॉप्ट हेल्दी प्लेट method. Healthy plate method is when you fill half of your plate with salad
1/4 with the protein source, whether it's paneer, whether it's lentil, dals, and 1/4 is carbs, whether it's rice, roti and millet, anything. So ये healthy plate method होता है. पहले finish your salad. Salad must be a seasonal vegetable. Carrot के season में carrot will be good, and in cucumber season cucumber will be fine. So eat your salad first and then jump to your cooked food. जैसे आप finish करोगे you will feel, क्योंकि हम salad पहले खाने से हमें लगता है कि थोड़ा fulling जो effect होता है, stomach will feel full earlier than eating chapati, like 2 chapati. You can skip to 1. Next, we should have any lassi, whether it's the meaty or the salty one. Salty or sweet, any lassi will work, but the difference is जिनको ओवरफ्लो की प्रॉब्लम हो, कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, उनको मीठी वाली लेनी चाहिए, और जिनको ड्राई और डिलेइंग द साइकिल और ना होने की प्रॉब्लम, उनको सॉल्टी लेनी चाहिए. सॉल्टी में प्लीज अवॉइड वाइट शुगर एंड वाइट सॉल्ट. रॉक सॉल्ट इज बेटर, और ब्राउन शुगर, और ट्राई टू यूज थ्रेड मिश्री. मैं सारे इन सब चीज़ों की जो भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिख दूंगी, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. और बाकी जो मैं यूज़ करती हूँ उन सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी. और ट्राई टू कुक योर फूड इन दीज टाइप ऑफ कंटेनर्स. ये मिट्टी के बने होते हैं, आप किसी भी लोकल अपने आसपास वाले पे मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलते तो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, अमेजोन पे भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी. मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. एंड इसी में ही अपने फूड को कुक करने की कोशिश करें, या फिर जो आयरन के जो कंटेनर्स होते हैं उनमें प्लीज़ अवॉइड दैट. नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कंटेनर उसमें ना बनाएं. और सेकंड, एल्यूमिनियम के जो भी हमारे बर्तन होते हैं उसमें प्लीज़ खाना ना बनाएं. फोर्थ, सुबह उठकर 1 टेबलस्पून काऊ घी से मेरा मतलब है A2 काऊ, दैट इज अ इंडियन ब्रीड काऊ. Buffalo and cow both milk contains A1 and A2. दोनों में ही A1 and A2 होता है. बस जो Buffalo एंड जो अदर ब्रीड्स की काऊ होती है, नॉट द इंडियन वन, जैसे थार पार्कर और रेड सिंधी, इनमें नहीं, बट बाकी जितनी भी ब्रीड्स होती हैं उनमें A1 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. इवन जो इंटरनेशनल ब्रीड्स की काऊ है उनमें तो A1 की क्वांटिटी बफेलो से भी ज़्यादा होती है. तो उससे बेटर तो आप बफेलो मिल्क ले लो, बट सबसे बेस्ट है काऊ मिल्क, वो भी इंडियन ब्रीड काऊ मिल्क. सो उससे जो घी बनता है दैट इज़ A2, वो आपको मिल जाएगा. बहुत से ही अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ये वाला मिल्क और घी प्रोवाइड करते हैं. सो यू कैन यूज़ दैट. A2 मिल्क ही 1 टेबलस्पून सुबह मॉर्निंग में लेना है. सो इससे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो भी PCOS सफरिंग या PCOD सफरिंग बॉडी होती है वो अंदर से बहुत ड्राई हो जाती है. सो दिस वन शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग. एम्प्टी स्टमक लेना है. उसके बाद किसी को थोड़ा वॉमिट सा फील होता है, सबको नहीं होता. अगर आपको होता है तो हो जाने दो, बट लेना है. नेक्स्ट कम्स टू फर्मेंटेड फूड. फर्मेंटेड फूड्स लाइक पनीर, डोसा, इडली एंड दही, फ्रेश दही, नॉट पैकेज्ड वन. ये सब फर्मेंटेड फूड आर रिच इन विटामिन B12 and that is so good for PCOS suffering. बहुत, and that is so good for you guys. फर्मेंटेड जो भी चीज़ होती है उसमें B12 की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो आपकी स्किन में, डाइजेशन में और ल्यूब्रिकेशन में सब में हेल्प करती है. सो ट्राई टू टेक फर्मेंटेड. कुछ भी फर्मेंटेड दिन में एक बार ज़रूर लेना है. अगर डोसा इडली नहीं हो पाता है तो दही ज़रूर ले लें. मुझे नहीं पता कि आजकल लोग डेयरी फ्री क्यों कर रहे हैं. अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी अ डेयरी फ्री पर्सन, क्योंकि हमारे जो बहुत पहले से ही मिल्क और जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका अलग से ही एक वैल्यू रखा गया, और अब जो भी हम लोग इंडियन हाउस में लेते हैं वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाया गया है. सो डोंट ट्राई टू बी अ डेयरी फ्री पर्सन. अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो अलग बात है, बट वरना नहीं करना है. Add one seasonal fruit to your diet. One seasonal fruit doesn't mean which is coming around your mall or supermarket. Seasonal fruit से मेरा मतलब है जो local seasonal fruit है. मैं ये नहीं बोल रही कि आप
ऐसा कोई फ्रूट लो जो यहाँ का सीजनल नहीं है लेकिन बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। पहली बात तो वो हमारा सीजनल रहा ही नहीं, क्योंकि जब वो इम्पोर्ट किया गया था तब टाइम अलग था और जब हमारे पास पहुंचा है तब सीजन अलग है। सेकंड, जो बाहर के फ्रूट्स होते हैं वो उनकी क्लाइमेट के हिसाब से प्रॉपर्टी गेन करके ग्रो किए जाते हैं, और जो अपने फ्रूट्स होते हैं वो अपने मैंगो दैट इज सो गुड फॉर यू। मेरे को पता नहीं, लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को उसको खाने से पिंपल हो जाते हैं, ऑफ कोर्स हो जाते होंगे क्योंकि गर्म भी होता है, बट मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। ऐसे ही नहीं बोला जाता, सच्ची में होता है। यू कैन हैव गुआवा, डेट, मैंगो और एनी अदर सीजनल फ्रूट। नेक्स्ट कम्स टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज करे और सिर्फ आप अपनी डाइट में ही चेंजेस करने से नहीं हो सकता पॉसिबल कि मेरे को मैं बैठी हूँ सारा टाइम बस डाइट फॉलो कर रही हूँ और मैं हो जाऊँ। अगर आप अपने लिए 15 to 20 मिनट्स भी नहीं निकाल सकते तो सॉरी टू से गाइज, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर हेल्थ एट ऑल। अगर बंदा अपने लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकता सो वो क्या ही अपने आप को ठीक करेगा। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा, बट 15 और 20 मिनट 15 to 20 मिनट्स निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट यू कैन डू बटरफ्लाई योगा एंड प्राणायाम, कपालभाति। ये कुछ बेसिक है, 5-5, 10-10 मिनट करनी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता कि आप लेट हो गए बिफोर गोइंग टू ऑफिस। ये सब की जाती हैं। बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में करना, बट इफ़ यू आर नॉट फ्री इन द मॉर्निंग यू कैन ट्राई इट इन द इवनिंग एंड दैट इज अराउंड 4 to 5। बट येस, करने से अराउंड 2 या 3 घंटे पहले आप खाली पेट होने चाहिए हो, क्योंकि ये सब अपनी जो भी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए होता है। सो स्टमक फुल होता है तो जो भी चीज़ें होती हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। ऐसा योगा करके है, सो डोंट ट्राई टू डू दैट। नेक्स्ट, अ क्वालिटी स्लीप। आजकल हम लोग मोस्टली सोते टाइम फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करके सोते हैं और वो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स को बहुत ऑल्टर करता है। सो मोबाइल या फ़ोन यूज़ करने से बेटर है आप कोई बुक रीड करके सोएं, और कोशिश करें कि उठने का टाइम और सोने का टाइम सेम रखें। सेम से मेरा मतलब ये नहीं कि अभी 7 बजे सोएं तो सुबह 7 बजे उठें। मेरा मतलब है कि अगर आज आप 10 बजे सोए हैं तो नेक्स्ट डे भी 10 बजे ही सोएं, सुबह 7 बजे उठें तो 7 बजे ही उठें। और बेस्ट टाइम स्लीप होता है 9 to 6, 9 in the night and 6 in the morning. This is the best time to sleep. लोग 12-12, 2-2 बजे सोते हैं। Of course your hormone will change and hormone will affect you if you are not sleeping properly. So sleep properly. And final, throw your plastic containers. Throw everything which is made of plastic and containing your food item. Switch to glass bottles, glass containers in which you are storing your dal, any other thing. जो भी स्टोरेज के लिए मैं प्लीज़ ग्लास यूज़ करें। और बॉटल, आई ऑलवेज यूज ग्लास बॉटल। मैं मोस्टली इसको फिल करके रख लेती हूँ सो दैट जब भी प्यास लगती है तो मैं पानी पी लेती हूँ। और ये सब इंक्लूड करने से आई कैन गारंटी यू कि आपको फ़र्क दिखाई देगा। इसके अलावा ये मैंने 2018 में स्टार्ट करा था। इसके अलावा आई ट्राइड 15-day डिटॉक्स डाइट दैट विल ऑल्सो आई प्रोवाइड यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो मैंने वो डिटॉक्स डाइट फॉलो करी और ये सबसे पहले स्टेप्स हैं मैंने फॉलो करे। ऑफकोर्स एकदम से कुछ नहीं होता, सो इसलिए पहले आप ये कुछ 10 टिप्स अराउंड है, इनको फॉलो करें। जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तब आप डिटॉक्स डाइट इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो लेटर सो दैट यू कैन ट्राई दैट। बाकी आई कैन गारंटी यू इससे ज़रूर असर पड़ेगा। सो प्लीज स्टॉप गोइंग टू योर डॉक्टर एंड टेकिंग दैट hormonal pill. Try to include this in your daily routine. I hope you liked the video. Please guys do subscribe. Of course I feel motivated with your subscription and that gives me confidence to make another content for you. I hope you liked the video. See you soon. Bye.